तैत्तिरीयोपनिषद का परिचय। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक का एक भाग है। तैत्तिरीय आरण्यक के 10 अध्यायों में से क्रमशः 7वें, 8वें एवं 9वें अध्याय को ही तैत्तिरीयोपनिषद के रूप में मान्यता मिली है। हम पूर्व में भी देख चुके हैं कि मुख्य 10 उपनिषदों के अंतर्गत तैत्तिरीयोपनिषद का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद में 3 वल्लियों का वर्णन प्राप्त होता है: शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली तथा भृगुवल्ली। इन तीनों वल्लियों में वर्णित सभी विषय निम्नलिखित वर्णित हैं। प्रथम वल्ली अर्थात शिक्षावल्ली के प्रारंभ में अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रिज और आध्यात्म नामक 5 महासंहिताओं का वर्णन प्राप्त होता है तथा इन 5 संहिताओं की फलश्रुति भी दी गई है। साधना क्रम में ओमकार तथा भू, भुआ, स्वः, महा आदि व्याहतियों का वर्णन मिलता है। अंत में अध्ययन एवं अध्यापन करने के लिए सदाचार परक मर्यादा सूत्रों का उल्लेख करके विचार के साथ आचार का महत्ता का बोध कराया गया है। द्वितीय वल्ली अर्थात ब्रह्मानंदवल्ली में हृदय गुहा में स्थित परमेश्वर को जानने का महत्व समझाते हुए उसके पंचकोश अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कलेवरों का विवेचन है। आनंद की मीमांसा में लौकिक आनंद से लेकर उसके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्वरूपों के वर्णन के साथ ब्रह्मानंद तक की समीक्षा की गई है। परमात्मा के आनंद स्वरूप को समझने वाले की स्थिति का भी वर्णन है। तृतीय वल्ली अर्थात भृगुवल्ली में भृगु की ब्रह्म परक जिज्ञासा का समाधान उनके पिता वरुण ने किया है। तत्वज्ञान को समझाकर उन्हें तपश्चर्या द्वारा स्वयं अनुभव करने का निर्देश दिया है। उन्होंने क्रमशः अन्न, प्राण, मन, विज्ञान एवं आनंद को ब्रह्म रूप में अनुभव किया। तब वरुण ने अन्न आदि का दुरुपयोग न करके उसके संयोजन का विज्ञान समझाया। अंत में भगवद भाव प्राप्त साधक की स्थिति तथा उसके समता युक्त उदारों का उल्लेख किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद प्रारंभ। शिक्षावल्ली। प्रथम अनुवाक। ओम मित्र हमारे लिए कल्याणप्रद हो, वरुण हमारे लिए कल्याणप्रद हो, अर्यमा हमारे लिए कल्याणप्रद हो, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणप्रद हो, विस्तृत पाद विच्छेद वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणप्रद हो। ब्रह्म को नमस्कार, वायु तुम्हें नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो अतः तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, तुम्हें ही ऋतु कहूँगा और तुम्हें ही सत्य कहूँगा। वह मेरी रक्षा करे, वह उपदेशक की भी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अनुवाक। हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, इस प्रकार शिक्षा अध्याय कहा गया। तृतीय अनुवाक। हमें साथ साथ यश प्राप्त हो, हमें साथ साथ ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो। अतः अब 5 अधिकरणों में संहिता की उपनिषद की व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अभिप्रजा, आध्यात्म, इन्हें महासंहिता कहा जाता है। अब अधिलोक पूर्व रूप पृथ्वी है, उत्तर रूप धूलोक है, आकाश संधि है और वायु संधान है, यह अधिलोक है। अब अधिज्योतिष पूर्व रूप अग्नि है, उत्तर रूप आदित्य है, जल संधि है और विद्युत संधान है, यह अधिज्योतिष है। अब अधिविद्या पूर्व रूप आचार्य है, उत्तर रूप शिष्य है, विद्या संधि है और प्रवचन संध्यान है, यह अधिविद्या है। अब अधिप्रजा पूर्व रूप माता है, उत्तर रूप पिता है, प्रजा संधि है और प्रजनन संधान है, यह अधिप्रजा है। अब आध्यात्म नीचे का हनु अर्थात जबड़ा पूर्व रूप है, ऊपर का हनु जबड़ा उत्तर रूप है, वाक संधि है और जिह्वा संधान है, ये आध्यात्म है। इस प्रकार ये महासंहिता है। जो इनकी व्याख्या की हुई संहिताओं को इस प्रकार जानता है वह प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज, अन्न और स्वर्गलोक से युक्त हो जाता है। चतुर्थ अनुवाक। जो वेद में ऋषभ एवं विश्वरूप है, जो वेद से प्रधान रूप और अमृत रूप प्रकट हुआ, वह इंद्र मुझे मेधा से संपन्न करें। हे देव, मैं अमृत को धारण करने वाला हूँ, मेरा शरीर योग्य हो, मेरी जिह्वा मधुमती हो, कानों से खूब श्रवण करूँ। ब्रह्मा का कोष लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है, मेरे सुने हुए की रक्षा कर।
मेरे लिए वस्त्र, गौ और अन्नपान को सर्वदा शीघ्र हिला देने वाली और उनका विस्तार करने वाली उस स्त्री को रोम करने वाली पशुओं सहित ले आ। स्वाहा। ब्रह्मचारी मेरे पास आए। स्वाहा। ब्रह्मचारी निष्कपट हो। स्वाहा। ब्रह्मचारी प्रेमायुक्त हो। स्वाहा। ब्रह्मचारी दमयुक्त हो। स्वाहा। ब्रह्मचारी समयुक्त हो। स्वाहा। जनता में यशस्वी हो, धनवानों में श्रेष्ठ हो, मैं उस भाग में प्रविष्ट हो जाऊं, वह भाग मुझ में प्रविष्ट हो जाए। सहस्त्र शाखाओं से युक्त तुझ भाग में स्वयं को विशुद्ध करूं। स्वाहा। जिस प्रकार जल नीचे की ओर एवं महीने संवत्सर में बहते हैं, उसी प्रकार हे दाता ब्रह्मचारी सब ओर से मेरे पास आवे। तू ही आश्रय स्थान है, मेरे प्रति प्रकाशित हो और मुझे प्राप्त हो। स्वाहा। पंचम अनुवाक। भू, भुआ, स्वाहा। ये वे 3 व्याहुतियाँ हैं। इनमें से उस चौथी व्याहुति को महाचमस का पुत्र जानता था, जो कि महा वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, अन्य सब देवता उसके ही अंग हैं। भू ही यह लोक है, भुआ ही अंतरिक्ष है, स्वा ही स्वर्गलोक है, महा ही आदित्य है, आदित्य से ही समस्त लोग महिमान्वित होते हैं। भू ही अग्नि है, भुआ ही वायु है, स्वा ही आदित्य है, महा ही चंद्रमा है, चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियाँ महिमान्वित होती हैं। भू ही ऋतु है, भुआ ही शाम है, स्वा ही यजु है, महा ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमान्वित होते हैं। भू ही प्राण है, भुआ ही अपान है, स्वा ही वान है, महा ही अन्न है, अन्न से ही समस्त प्राण महिमान्वित होते हैं। इस प्रकार से ही वे 4 व्याहुतियाँ चारों के 4 प्रकार हैं। जो इन्हें जानता है वह ब्रह्म को जानता है, समस्त देव उसे बलि अर्पण करते हैं। षष्ठ अनुवाद। ये जो हृदय के भीतर आकाश है, उसमें ही मनोमय अमृत स्वरूप हिरण्यमय पुरुष रहता है। दोनों तालुओं के बीच यह जो स्तन के सदस्य लटक रहा है, जहाँ जहाँ वह केशों का मूल स्थान स्थित है, शीर्ष के कपालों को भेद कर निकली वही इंद्रियोनी है। भुआ से अग्नि में, भुआ से वायु में, स्वा से आदित्य में और महा से ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। स्वराज्य को प्राप्त करता है, मन के स्वामित्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह वाणी का स्वामी, चक्षु का स्वामी, स्रोत का स्वामी, विज्ञान का स्वामी हो जाता है। आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राणों का विश्राम, मन का आनंद, शांति संपन्न अमृत ब्रह्म हो जाता है। हे प्राचीन योग्य, उसकी इस प्रकार उपासना कर। सप्तम अनुवाक। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दूलोक, दिशाएं, दिशाओं का अंतर, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा, ये अधिभूत है। अब आध्यात्म, प्राण, व्यान, उदान, अपान, समान, चक्षु, स्रोत, मन, वाणी, त्वचा, चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, इस प्रकार विधान कर ऋषि ने कहा, ये सभी सांग ही हैं। इस प्रकार सांग से ही सांग को पूर्ण किया जाता है। अष्टम अनुवाक। ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह सब कुछ है, ओम ही वह प्रसिद्ध अनुकृति है जिसे ओ श्रावय करके श्रावण कराते हैं। ओम को ही शाम के रूप में गाते हैं, ओम सोम को ही शास्त्रों में पढ़ते हैं, ओम से ही अर्धवय प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम से ही ब्रह्म अनुज्ञा देता है, ओम से ही अग्निहोत्र की आज्ञा देता है। अध्ययन के लिए उधर ब्राह्मण ओम से ही ब्रह्म को प्राप्त करूं कहता हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है। नवम अनुवाक। ऋत एवं स्वाध्याय को और प्रवचन, सत्य एवं स्वाध्याय और प्रवचन, तप एवं स्वाध्याय और प्रवचन, तम एवं स्वाध्याय और प्रवचन, सम एवं स्वाध्याय और प्रवचन, अग्नि एवं स्वाध्याय और प्रवचन, अग्निहोत्र एवं स्वाध्याय और प्रवचन, अतिथि एवं स्वाध्याय और प्रवचन, मानुष एवं स्वाध्याय और प्रवचन, प्रजा एवं स्वाध्याय और प्रवचन, प्रजनन एवं स्वाध्याय और प्रवचन, प्रजाति एवं स्वाध्याय और प्रवचन। सत्य ही श्रेष्ठ है, राथितर पुत्र सत्यवाचा ऋषि का मत है। तप ही श्रेष्ठ है, पौरुशिष्ट पुत्र तपोनित्य ऋषि का मत है। स्वाध्याय प्रवचन ही श्रेष्ठ है, मुदुल पुत्र नाग मुनि का मत है। वह ही तप है, वह ही तप है। दशम अनुवाक। मैं ही वृक्ष का पेरक हूँ,
कीर्ति मेरी पर्वत शिखर के समान है। उत्पादक शक्ति से युक्त वह ऊर्ध्व पवित्र अमृत मैं ही हूँ। द्रविड़ और प्रकाश से युक्त हूँ, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त और अमृत से सिंचित हूँ। यही त्रिशंकु ऋषि का वेद वचन है। एकादश अनुवाद। वेद कहकर आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद न करो, आचार्य के लिए अभिष्ट धन प्रदान करो, संतान परंपरा का उच्छेदन मत करो, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, कुशल कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, उन्नति के साधनों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए, देवकार और पितृकार से प्रमाद नहीं करना चाहिए। मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अन्य का नहीं। हमारे जो शुभ आचरण है उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको तुम आसन और विश्राम दो, श्रद्धापूर्वक दो, अश्रद्धापूर्वक मत दो, अपने ऐश्वर्य अनुसार दो, लज्जापूर्वक दो, भयपूर्वक दो, विवेकपूर्वक दो। अब यदि कर्म और आचार के विषय में तुझे कोई शंका उपस्थित हो तो वहाँ जो विचारशील परामर्श देने में कुशल, कर्मपरायण, स्निग्ध स्वभाव वाले, धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार दोष रूपित मनुष्य के विषय में वहाँ जो विचारशील परामर्श देने में कुशल, कर्मपरायण, स्निग्ध स्वभाव वाले, धर्मविलासी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करें वही व्यवहार करना चाहिए। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद रहस्य है, यही अनुशासन है। इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। द्वादश अनुवाद। मित्र हमारे लिए कल्याणप्रद हो, वरुण हमारे लिए कल्याणप्रद हो, अर्यमा हमारे लिए कल्याणप्रद हो, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणप्रद हो, विस्तृत पाद विक्षेप वाले विष्णु हमारे लिए कल्याणप्रद हो। ब्रह्म को नमस्कार, वायु तुम्हें नमस्कार, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है, तुम्हें ही ऋतु कहा गया है, तुम्हें ही सत्य कहा गया है। उसने मेरी रक्षा की, उसने उपदेशक की रक्षा की। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद वल्ली। प्रथम अनुवाद। ब्रह्मवेता परमात्मा को प्राप्त करता है, इस प्रकार कहा गया है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो हृदय गुहारूपी परम आकाश में निहित उसे जानता है, वह समस्त भोगों के साथ ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस आत्मा से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्न रसमय ही है। उसका यही सिर है, यह दक्षिण पक्ष है, यह उत्तर पक्ष है, यह आत्मा है, यह पुच्छ प्रतिष्ठा है। पृथ्वी के आश्रित जो कोई भी प्रजा है वह अन्न से ही उत्पन्न होती है, फिर अन्न से ही जीवित रहती है और अंत में इस अन्न में ही विलीन हो जाती है। अन्न ही समस्त भूतों में ज्येष्ठ है, इसलिए सर्व औसत रूपी कहा जाता है। जो अन्न ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करते हैं वे समस्त अन्न को प्राप्त करते हैं। अन्न ही समस्त भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए सर्व औसत कहा जाता है। अन्न से ही समस्त भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बुद्धि को प्राप्त करते हैं। अन्न भूतों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हें खाता है, इसी कारण अन्न कहा जाता है। जब इस अन्न रस में से भिन्न उसके भीतर रहने वाला प्राण में आत्मा है, उसके द्वारा ही यह अन्न रस में शरीर व्याप्त है। वह भी पुरुषाकार है, उसकी पुरुषाकारता के अनुसार ही पुरुषाकार है। प्राण ही उसका सिर है, ध्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा है, पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। तृतीय अनुवाक। देव, मनुष्य और पशु प्राण से ही अनुप्राणित होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसी कारण सर्व आयुष कहा जाता है। जो प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं समस्त आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही सब भूतों की आयु है, अतः सर्व आयुष कहा जाता है। उस पूर्वोक्त के शरीर का यही आत्मा है। उस इस प्राण में से भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा है, उसके द्वारा ही प्राण में और शरीर व्याप्त है। उसकी पुरुषाकर्ता के अनुसार यह भी पुरुषाकार है। यजु ही उसका सिर है, ऋग दक्षिण पंच है, साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है, अथवा वांगिरस पुच्छ प्रतिष्ठा है।
चतुर्थ अनुवाक, जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला विद्वान कभी भय नहीं करता। उस पूर्वोक्त के शरीर का यही आत्मा है। उस इस मनोमय से भिन्न उसके भीतर रहने वाला विज्ञानमय आत्मा है। उसके द्वारा ही यह मनोमय शरीर व्याप्त है। वह भी पुरुषाकार है। उसकी पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। श्रद्धा ही उसका सिर है। ऋत दक्षिण पंच है। सत्य उत्तर पक्ष है। योग आत्मा है। महापुच्छ प्रतिष्ठा है। चमनुवाक, विज्ञान ही यज्ञ का विस्तार करता है और वह ही कर्मों का भी विस्तार करता है। समस्त देव उस ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं। यदि विज्ञान को ब्रह्म रूप से जाने और उससे प्रमाद न करे तो शरीर में ही पाप समुदाय को छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है। उस पूर्वोक्त के शरीर का यही आत्मा है। उस इस विज्ञान में से भिन्न उसके भीतर रहने वाला आनंदमय आत्मा है। उसके द्वारा ही यह विज्ञानमय शरीर व्याप्त है। वह भी पुरुषाकार है। उसकी पुरुषाकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। प्रिय ही उसका सिर है। मोद दक्षिण पक्ष है। प्रमोद उत्तर पक्ष है। आनंद आत्मा है। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। यदि ब्रह्म असत है ऐसा समझता है तो वह असत ही हो जाता है। यदि ब्रह्म हो ऐसा समझता है तो उसे ही विद्वान समझा जाता है। उस पूर्वोक्त के शरीर का यही आत्मा है। अब यहाँ से अनुप्रश्न है, क्या कोई अविद्वान भी मरकर उस लोक में जाता है अथवा कोई विद्वान भी मरकर उस लोक को प्राप्त होता है या नहीं? उसने कामना की कि मैं बहुत होकर प्रकट हो जाऊं। उसने तप किया। उसने तप के द्वारा ही यह जो कुछ है उसकी रचना की। इसे देखकर वह इसी में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होकर वही मूर्त अमूर्त, निरुक्त अनुरुक्त, आश्रय अनाश्रय, चेतन अचेतन और सत्य असत्य रूप भी हो गया। ये जो कुछ भी है उसे सत्य ही कहा जाता है। सत्यम अनुवाक, पहले ये असत ही था, उससे ही सत्य उत्पन्न हुआ। उसने स्वयं को स्वयं ही रचा, इसलिए वह सुकृत कहलाता है। वही जो सुकृत है वही रस है। इस रस को प्राप्त करके ही वह आनंदित होता है। कौन प्राण क्रिया और कौन अन्य क्रियाएं करता यदि वे आकाश रूपी आनंद न होता? यही तो आनंदित करता है। जब वह इस अदृश्य अशरीरी अनुरुक्त और निराधान में अभय स्थिति प्राप्त करता है तो वह अभय को ही प्राप्त होता है। जब वह इसमें थोड़ा सा भी भेद करता है तो भय को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ही अभिमानी विद्वान के लिए भय रूप है। इसी के पक्ष से बात पता चलता है। इसी के भय से सूर्य उदित होता है। इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। अब इस आनंद की मीमांसा करते हैं। युवा हो, साधु स्वभाव वाला हो, वेद का अध्ययन किया हो, आशावान हो, दृढ़ हो, बलवान हो, उसी की यह समस्त धन से भरपूर पृथ्वी हो। वह एक मानुष आनंद है। ऐसे जो 100 मानुष आनंद हैं वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद है वह देव गंधर्वों का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो देव गंधर्वों के 100 आनंद हैं वह चिरलोक निवासी पितृगणों का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो चिरलोक निवासी पितृगणों के 100 आनंद हैं वह आजानज नामक देवताओं का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो आजानाज नामक देवताओं के 100 आनंद हैं वह कर्मदेव नामक देवताओं का एक आनंद है जो कि कर्म से देवत्व को प्राप्त हुए। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो कर्मदेव नामक देवताओं के 100 आनंद हैं वह देवताओं का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो देवताओं के 100 आनंद हैं वह इंद्र का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो इंद्र के 100 आनंद हैं वह बृहस्पति का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो बृहस्पति के 100 आनंद हैं वह प्रजापति का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। ऐसे जो प्रजापति के 100 आनंद हैं वह ब्रह्म का एक आनंद है। कामना रहित क्षत्रिय को प्राप्त होता है। वह जो इस पुरुष में है और जो उस सूर्य में भी है वह एक है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोक से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है।
इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस आत्मा को प्राप्त हो जाता है। नवम अनुवाक, जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला विद्वान कभी भय नहीं करता। मैंने क्यों साधु कर्म न किया, क्यों पाप कर्म किया, वह इस प्रकार संतृप्त नहीं होता। जो इन्हें इस प्रकार जानने वाला है वही आत्मा की रक्षा करने वाला है। जो इन दोनों को ही इस प्रकार जानता है वही आत्मा की रक्षा करता है। यही उपनिषद भृगुवल्ली। भृगुवल्ली प्रथम अनुवाक। वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के समक्ष गया। भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे यह कहा, अन्न प्राण चक्षु श्रोत मन और वाक। उससे फिर कहा, ये सब भूत जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहते हैं, वह प्रयाण करते हुए जिसमें लीन हो जाते हैं, उसे ही विशिष्ट रूप से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। तब उसने तप किया। द्वितीय अनुवाद, उसने तप करके अन्न ब्रह्म है इस प्रकार जानो। निश्चय ही अन्न से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हुए अन्न में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर फिर अपने पिता वरुण के पास आया। भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे कहा, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। उसने तप किया। तृतीय अनुवाद, उसने तप करके प्राण ब्रह्म है इस प्रकार जाना। निश्चय ही प्राण से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर प्राण से ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हुए प्राण में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर फिर अपने पिता वरुण के पास गया। भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे कहा, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। उसने तप किया। उसने तप करके मन ही ब्रह्म है इस प्रकार जाना। निश्चय ही मन से सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर मन से ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हुए मन में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर फिर अपने पिता वरुण के पास आया। भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे कहा, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। पंचम अनुवाद, उसने तप करके विज्ञान ब्रह्म है इस प्रकार जाना। निश्चय ही विज्ञान से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हुए विज्ञान में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर फिर अपने पिता वरुण के पास आया। भगवान ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे कहा, तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। उसने तप करके आनंद ब्रह्म है इस प्रकार जाना। निश्चय ही आनंद से ही सभी भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते हुए आनंद में ही लीन हो जाते हैं। वह ये भृगु के द्वारा जनी हुई और वरुण के द्वारा उपदेश की हुई विद्या परम आकाश में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार जानता है वह उसमें प्रतिष्ठित है। अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है, महान होता है। प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज और कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। सप्तम अनुवाद, अन्न की निंदा ना करें, ये व्रत है। प्राण ही अन्न है। शरीर अन्न का भोक्ता है। प्राण शरीर में प्रतिष्ठित है और शरीर प्राण में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है। जो अन्न में ही अन्न की इस प्रकार प्रतिष्ठा को जानता है, अन्न की अवहेलना ना करें, यह व्रत है। जल ही अन्न है। तेज अन्न का भोक्ता है। जल में तेज प्रतिष्ठित है और तेज जल में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है। जो अन्न में ही अन्न इस प्रकार प्रतिष्ठा को जानता है वह उसमें प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है, महान होता है। प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज और कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। अन्न को बढ़ाए, यह व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है। आकाश अन्न का भोक्ता है। पृथ्वी में ही आकाश प्रतिष्ठित है। आकाश में पृथ्वी प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये अन्न ही अन्न प्रतिष्ठित हो रहा है। जो अन्न में अन्न की इस प्रकार प्रतिष्ठा को जानता है वह उसमें प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है, महान होता है। प्रजा, पशु, ब्रह्म तेज और कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। घर आए हुए किसी का भी परित्याग न करें, ये व्रत है। अतः जिस किसी भी प्रकार से बहुत से अन्न प्राप्त करना चाहिए, भोजन तैयार है उससे, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार जो मुख्य वृत्ति से तैयार हुआ अन्न देता है उसे मुख्य वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है। जो मध्यम वृत्ति से तैयार किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है। जो निकृष्ट रूप से तैयार किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट रूप से ही दिया गया अन्न प्राप्त होता है।
यह जो इस पुरुष में है वह इस आदित्य में है, वह एक ही है। जो इस प्रकार जानता है वह इस लोक से निमित्त होकर इस सब अन्नमय आत्मा से संक्रमण कर, इस प्राणमय आत्मा से संक्रमण कर, इस मनोमय आत्मा से संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्मा से संक्रमण कर, इस आनंदमय आत्मा से संक्रमण कर, इन लोगों में इच्छा अनुसार भोग वाला और इच्छा अनुसार रूप वाला होकर विचरण करता हुआ समाधान होता है। मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, मैं ही इनका संयोग करता हूँ, मैं ही इनका मृत का प्रथम उत्पन्न हूँ। देवताओं से भी पूर्व विद्यमान अमृत की नाभि हूँ। जो मुझे देता है वह इस प्रकार मेरी रक्षा करता है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वालों को निगल जाता हूँ, संपूर्ण भुवन का पराभय करता हूँ। मैं ही सुवर्णा ज्योति हूँ। जो इस प्रकार जानता है यह उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद समाप्त। ओम श्री परमात्मने नमः।